जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और अभी झारखंड का मौसम समझिए कि बारिश का मौसम अभी चल रहा है, लाइट का प्रॉब्लम है, सभी चीज़ का अभी समझिए कि अस्त विपस्त हो गया है। और इसी बीच में आप लोग को एक बहुत बड़ी अपडेट देने जा रहा हूं। और अपडेट ये है कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि अब रिजल्ट धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का आ जाएगा। तो अब जो लास्ट सब्जेक्ट बचा हुआ है हमारा भाषा का, यानी कि लैंग्वेज टीचर का, वो रिजल्ट भी आपको आने वाला है। अब वो रिजल्ट के लिए आप लोग को जितने अभ्यर्थी इसका इंतज़ार कर रहे हैं, वो अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली है। और इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो जाएगी क्योंकि जितने एग्ज़ाम बाद में हुआ था, जो रद्द हुई थी, कुरमाली हो, उर्दू, ये सभी का 55 सबका जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था उसका फिर से कंडक्ट भी हो गया। कंडक्ट होने के बाद रिस्पॉन्स के भी जारी कर दिया गया था। रिस्पॉन्स के जारी करने के बाद उसमें जो कहा गया था कि अगर भी इसमें कोई प्रश्न में आपको त्रुटि नज़र आ रहा है तो उसका कंप्लेन भी करना था, वो भी सभी प्रक्रिया समाप्त हो गया। और 25 तारीख के अंदर, यानी कि एक सप्ताह भी नहीं है, 25 तारीख के अंदर आपका जो फाइनल रिस्पॉन्स की होता है वो जारी हो जाएगा सभी लैंग्वेज के लिए, जितने का बाद में एग्ज़ाम हुआ है। उसके बाद 25 से लेकर के 26 को भी रिजल्ट आ सकता है। लैंग्वेज पेपर का 26 का भी रिजल्ट आ सकता है, 27 को भी आ सकता है, यानी कि 30 तारीख के अंदर, इसी मंथ में जून के अंदर ही लैंग्वेज का रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट 25 के बाद आएगा, 30 के पहले, यानी कि ये रिजल्ट आप लोग के सामने होगा। और इसमें जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी दस्तावेज अपना तैयार रखें। जो लैंग्वेज पेपर वाले हैं वो सभी अपना दस्तावेज तैयार रखें, क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा पेज फिर फंसने वाला है। और वे पेज है नोटिफिकेशन के आधार पर, क्योंकि उसके नोटिफिकेशन में क्लियर ये नहीं हो पा रहा है कि उक्त सब्जेक्ट, यानी कि सिंगल सब्जेक्ट में या उक्त मतलब सभी में जो 33% लाना है। वैसे तो हम लोग ने इसको सर्च किया, उसके बाद गूगल में सर्च किया, यानी कि सभी से भी वार्तालाप भी करने के बाद हम लोग देखे थे कि सिंगल में नहीं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दो उसमें था पार्ट, उसमें से हिंदी में 33 और इंग्लिश में 33, ऐसा के बाद तो नहीं है। लेकिन अगर यदि ऐसा भी हो गया, अगर ऐसा हो गया कि नहीं सभी में अलग अलग हमको 33% जो है वो लाना ही होगा, तो समझ लीजिए कि इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो पीछे रह जाएंगे। और इसमें अधिकतम हिंदी वाले ही रहेंगे, क्योंकि जो इंग्लिश ऑनर्स वाले हैं उन लोग के कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उनका अंग्रेजी तो है ही, हिंदी में वो किसी न किसी तरह पास कर ही जाएंगे। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट अभी हैं वो सीजीएल का, झारखंड का हर एक एग्जाम का तैयारी करते हैं, उसमें सभी हिंदी पढ़ते ही। लेकिन जो लैंग्वेज पेपर हैं, लैंग्वेज जो इंग्लिश छोड़ के बाकी जितने भी लैंग्वेज पेपर के हैं कैंडिडेट, उनके लिए थोड़ा मुश्किल साबित होगा जब हर एक सब्जेक्ट में उनको हर एक पार्ट में पास करना होगा। यानी कि हिंदी में भी पास करना है, और अगर यदि उनका लैंग्वेज उर्दू है तो उर्दू में भी पास करना। और इंग्लिश वाले को छोड़ करके जितने भी इंग्लिश का एग्ज़ाम लिखे हैं उनके लिए थोड़ी बहुत मुश्किल आने वाली है। और शायद जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि अगर यदि वो इंग्लिश में पास कर जाते हैं तो समझिए कि उनका फाइनल सिलेक्शन है। अगर, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक झारखंड का जो नोटिफिकेशन है सहायक आचार्य का, उसके आधार पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि अगर यदि विभाग अड़ जाएगी कि नहीं उक्त मतलब हमने कहा था हर एक पार्ट में, उक्त मतलब हर एक पार्ट में, लेकिन जहाँ तक हम लोग पढ़ें और समझें, यहाँ तक कि हमने सारे लोगों से भी इसके बारे में विचार विमर्श किया, सभी ने कहा कि उक्त मतलब होता है जो उपयुक्त है उसमें। क्योंकि उक्त अलग अलग अगर एग्जाम होता तो मान लेते, लेकिन एक ही दिन में, एक ही टाइम में एक पेपर है और उसी के अंतर्गत पार्ट बांटा गया है, तो उक्त मतलब होता है दोनों मिला करके। और ऐसी स्थिति में रहेगा तो कहीं ना कहीं इसमें लैंग्वेज का जो इंग्लिश वाले से छोड़ करके बाकी लैंग्वेज के हैं तो उनको थोड़ी सी राहें आसान हो जाएगी। लेकिन अगर यदि वो अलग अलग पार्ट कर देगा तो कहीं ना कहीं फिर से मुश्किल बढ़ने वाली है, और इसमें फिर से सीटें वैकेंट रहने का चांस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब आप लोग का जो फाइनल रिस्पॉन्स किया आएगा उसके आधार पर आप लोग को पता हो जाएगा कि क्या है या नहीं है। और उसके बाद जब 25 तारीख गुजर जाएगी तो 26 तारीख का चांसेस है कि उसी दिन रिजल्ट आएगा लैंग्वेज पेपर का। अगर उस दिन नहीं आएगा तो 30 तारीख के अंदर कभी भी आप लोग का स्क्रीन पे आ जाएगा रिजल्ट। अब आप लोग जितने भी दस्तावेज है आप कंप्लीट करके रखें, क्योंकि आप लोग का ही सबसे ज़्यादा टाइम मिला है सर्टिफिकेट को अरेंज करने का। क्योंकि इसलिए मिला है कि फर्स्ट में आप लोग को मिला था जो मैथ और साइंस का पहला रिजल्ट आया, दूसरा में एसएसटी का आया, और तीसरा में आप लोग को जो लास्ट है आप ही लोग का है। अब आप लोग इतने टाइम में मिला हर एक दिन
ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने वीडियो बना करके आप लोग को आगाह नहीं किया। भी एजुकेशन का जो डिग्री है उसको तो आप बदल नहीं सकते, ना वो बदलाव उसमें होगा, ये तो बात है। लेकिन जितने जो अनएजुकेशन का डिग्री, जैसे कि आपका जो अटैचमेंट सर्टिफिकेट है, जैसे जितने प्रकार का जाति है, आवासीय है, NCL है, वो सभी डॉक्यूमेंट और EWS सर्टिफिकेट है, जितने प्रकार का है वो आपका सही और अंडर डेट होना चाहिए, डेट का बाहर नहीं होना चाहिए। वो सभी आप लोग उतना टाइम आप लोग को मिल गया था, और अगर यदि आप इतने टाइम में बना नहीं पाए तो आपका गलती है, इसमें आयोग कुछ नहीं कर सकता है, विभाग का इसमें कोई गलती नहीं है। अगर यदि आपका समझिए कि फुल्ली टाइम 1 मंथ आपको मिल गया था और 1 मंथ में आप लोग चाहते तो सभी सर्टिफिकेट को अरेंज करके ये कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी आप लोग को टाइम काफ़ी मिला है, लैंग्वेज के लिए काफ़ी टाइम मिला है और आपका रिजल्ट आने वाला है, जान लीजिए। और ये सबसे बड़ा अपडेट है, और सभी आप अपना अपना जितने भी दस्तावेज है उसको सही करके रख लीजिए। बस कुछ दिन का इंतजार है, 1 वीक का, वीक में आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। आप देखिए इसमें से किनके रिजल्ट हो पाती है, क्योंकि जो 33% वाला 33% का मामला है वो अभी हम जहाँ तक पहले भी आप लोग को बताए हैं कि ये दोनों मिलाकर है। लेकिन अगर यदि विभाग ने इसको अलग अलग कर दिया तो मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये विभाग पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि अभी तक जितना भी नोटिफिकेशन में लिखा है उसके आधार पर उल्टा पलटा DV भी हुआ है, जिसके आधार पर विभाग भी इसको मानने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। तो हो सकता है कि इसमें भी विभाग ना माने और ना सुने, इसलिए आप लोग देख लीजिए कि अगर यदि आप लोग हर एक पार्ट में 33% होगा तो आप लोग समझिए कि आप अच्छे हैं, और नहीं है तो फिर ये विभाग पर डिपेंड करता है कि वो आप इसके उपरांत एक्शन क्या लेता है। क्योंकि जैसे वो सेंटेंस लिखा हुआ है उसके आधार पर हमने भी कहा है कि उक्त मतलब होता है वो पार्ट का सभी, यानी कि जो पेपर आप लिख रहे हैं उसका, ये नहीं कि इंडिविजुअल। लेकिन अब यहाँ क्या है उसके बारे में अब विभाग जाने। तो आज का जानकारी कैसा लगा, और हमने आपको बता दिया कि 25 तारीख के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। 26 का 90% है चांस कि 26 को ही आपका रिजल्ट आएगा। तब तक के लिए जय हिंद।